हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। फ्रेंड्स, द फाउंटेन का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और ये है आज का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लिखा हुआ है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड मीन्स होता है खुश, ऑल मीन्स होता है सभी, वेदर्स मीन्स होता है मौसम। फव्वारा सभी मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट। स्टिल मीन्स होता है फिर भी, सीमिंग मीन्स प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स होता है अच्छा। फव्वारा फिर भी अच्छा रहता है, खुश रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड मीन्स होता है ऊपर की ओर, फव्वारा चाहे ऊपर की ओर जाए और या डाउनवर्ड या नीचे की ओर जाए, वो हमेशा खुश रहता है। मोशन थाई रेस्ट। मोशन मीन्स होता है गति, थाई मीन्स होता है योर या आपका अर्थात फव्वारे का, रेस्ट मीन्स होता है आराम। गति ही उसका आराम है। एक बार और देख लेते हैं। लिखा हुआ ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट। कवि कहता है फव्वारा हर मौसम में हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन थाई रेस्ट। फव्वारा कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर आता है, लगातार चलता ही रहता है, उसकी गति ही उसका आराम है। अगला स्टैंजा है फुल ऑफ नेचर। फुल ऑफ मीन्स होता है भरा हुआ, नेचर मीन्स होता है प्रकृति। फव्वारा प्रकृति से भरा हुआ है, अर्थात फव्वारे की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, हमेशा चलते रहने की होती है। नथिंग कैन टेम। नथिंग मीन्स होता है कोई भी नहीं, कैन मीन्स सकना, टेम मीन्स पालतू बनाना। कोई भी उसको पालतू नहीं बना सकता है, अर्थात उसके कार्य करते रहने से कोई नहीं रोक सकता है, उसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट। चेंज्ड मीन्स बदलता रहता है, एवरी प्रत्येक या हर, मोमेंट मीन्स होता है क्षण। फव्वारा हमेशा बदलता रहता है। एवर द सेम। एवर मीन्स होता है ऑलवेज या हमेशा, द सेम वैसा ही, फिर भी फव्वारा वैसा ही रहता है, अर्थात उसका काम है चलते रहना, वो हमेशा चलता ही रहता है। एक बार और देख लेते हैं। लिखा है फुल ऑफ नेचर। फव्वारा प्रकृति से भरा हुआ है, अर्थात फव्वारा हमेशा चलता रहता है। नथिंग कैन टेम, उसको कोई पालतू नहीं बना सकता, अर्थात उसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, फव्वारा हमेशा हर क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वो हमेशा वैसा ही रहता है, अर्थात चलता ही रहता है। अगला स्टैंजा है सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस मीन्स लगातार, एस्पायरिंग ऊपर की ओर बढ़ते रहना, अर्थात फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, हमेशा चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट। सीजलेस मीन्स लगातार, कंटेंट संतुष्ट है, खुश है। फव्वारा अपनी प्रगति से लगातार खुश है। डार्कनेस और सनशाइन। डार्कनेस मीन्स अंधेरा, अर्थात रात में, और या सनशाइन सूर्य की चमक, अर्थात दिन में, चाहे दिन हो चाहे रात हो। थाई एलिमेंट। थाई मीन्स योर, अर्थात तुम्हारा, अर्थात फव्वारे का। थाई एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स तत्व, अर्थात उसका जो गुण है, अर्थात चाहे दिन हो चाहे रात हो, चलते रहना ही उसका गुण है। एक बार और देख लेते हैं। लिखा सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट। कवि कहता है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर ही चलता है, किंतु अपनी प्रगति से संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, थाई एलिमेंट, चाहे दिन हो या रात, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात इसके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन नहीं होता है। लास्ट स्टेंजा है, लिखा है ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, फाउंटेन मीन्स फव्वारा।
लेट माई हार्ट बी। हार्ट मीन्स होता है हृदय, बी मीन्स हो जाए। कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह हो जाए। कैसा हो जाए? फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़, अपवर्ड, श्रेष्ठ चीज़ों को प्राप्त करने वाला, लाइक थी। लाइक मीन्स होता है की तरह, थी मीन्स होता है यू, अर्थात तुम्हारी, अर्थात फव्वारे की। एक बार और देख लेते हैं। लिखा है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी। कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शानदार फव्वारे, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड, लाइक थी। मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़, अपवर्ड, लाइक थी, अपवर्ड, श्रेष्ठ चीज़ों को प्राप्त करने वाला हो जाए। फ्रेंड, इसकी सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। लिखा हुआ है द पोएट इज़ वेरी थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन। द पोएट इज, कवि है, वेरी थ्रिल्ड, बहुत ज़्यादा रोमांचित है, बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन। साइट मीन्स दृश्य। कवि फव्वारे के दृश्य से काफ़ी रोमांचित है। ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करता है, दैट की द फाउंटेन, फव्वारा, लुक्स, दिखाई देता है, सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है, इन सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में, एंड स्टार लाइट, और तारों की रोशनी में। इट इज़ ग्लैड, ये खुश रहता है, इन ऑल वेदर, सारे मौसम में खुश रहता है। इट्स मोशन इज इट्स रेस्ट, गति ही इसका आराम है। इट हैज़ नेचुरल एनर्जी, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा या ताकत। इसके अंदर प्राकृतिक ऊर्जा है, प्राकृतिक शक्ति है। द फाउंटेन, फव्वारा, इंस्पायर्स अस, हमको प्रेरित करता है, टू ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहने के लिए, एंड चेयरफुल, और आनंदित रहने के लिए। एज द पोएट वॉचेज द फाउंटेन, जब कवि फव्वारे को देखता है, ही ड्राज ए लेसन, वो एक सीख देता है। ही विशेस टू बी फ्रेश, वो चाहता है होना फ्रेश, ताज़ा, ग्लोरियस, शानदार, एक्टिव, सक्रिय, एंड एस्पायरिंग, और उन्नतिशील, लाइक, जस्ट लाइक ए फाउंटेन, बिल्कुल फव्वारे की तरह। एक बार और देख लेते हैं। लिखा द पोएट इज़ वेरी थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन। कवि फव्वारे के दृश्य को देख करके काफ़ी रोमांचित हो जाता है। ही डिस्क्राइब्स दैट द फाउंटेन लुक्स सो ब्यूटीफुल इन सनशाइन, मून लाइट, एंड स्टार लाइट। वो वर्णन करता है कि फव्वारा सूर्य की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में, और तारों की रोशनी में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इट इज़ ग्लैड इन ऑल वेदर्स, वो सारे मौसम में खुश रहता है। इट्स मोशन इज इट्स रेस्ट, इसकी गति ही इसका आराम है। इट हैज़ नेचुरल एनर्जी, इसके अंदर प्राकृतिक शक्ति है। द फाउंटेन इंस्पायर्स अस टू ऑलवेज बी हैप्पी एंड चेयरफुल, फव्वारा हमको प्रेरित करता है हमेशा खुश और आनंदित रहने की। एज द पोएट वॉचेज द फाउंटेन, जब कवि फव्वारे को देखता है, ही ड्राज ए लेसन, वो एक सीख देता है। ही विशेस टू बी फ्रेश, ग्लोरियस, एक्टिव, एंड एस्पायरिंग, जस्ट लाइक ए फाउंटेन, वो फव्वारे की तरह ताज़ा, शानदार, चुस्त और उन्नतशील होना चाहता है।